जब विकास की जमीन पर भ्रष्टाचार के बीज बो दिए जाते हैं तो फिर न्याय की फसल उगनी जरूरी हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा। हम देख रहे हैं तेज इंडिया प्रेस का सत्य बुलेटिन। आज बात उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां जमीन के नाम पर हुआ 54 करोड़ का स्कैम, जिसमें फंस गए हैं डीएम, एसडीएम और आईएएस अधिकारी तक। जांच की जिम्मेदारी मिली आईएएस रणवीर सिंह चौहान को और उन्होंने फाइल से लेकर फील्ड तक खोल कर रख दिया है पूरा खेल। पहले नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस बुलेटिन पर। हरिद्वार लैंड स्कैम, आईएएस रणवीर चौहान की जांच में फंसे 11 अधिकारी, डीएम तक गिरी बिजली। 54 करोड़ की लैंड डील में 15 करोड़ की जमीन, किसने किया पब्लिक फंड का मिसयूज। लैंड यूज चेंज सिर्फ 6 दिन में बिना लैंड पूल कमेटी के अप्रूवल के की गई है डील। पॉलिटिकल तूफान, ऑपोजिशन ने किया एफआईआर और सीबीआई इंक्वायरी का डिमांड। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, जो भी जिम्मेदार होगा उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। स्टेट गवर्नमेंट ने आईएएस रणवीर सिंह चौहान को मई के पहले हफ्ते में जांच अधिकारी बनाया। उन्होंने न सिर्फ साइट इंस्पेक्शन किया बल्कि नगर निगम के अधिकारियों से पूछताछ, जमीन बेचने वाले किसानों से इंटरव्यू और पूरे पेपर वर्क का माइक्रोस्कोपिक रिव्यू किया। जमीन खरीद में 143 धारा के तहत लैंड यूज चेंज हुआ सिर्फ 6 दिन में, जहां महीनों लगते हैं। और शॉकिंग बात, लैंड पूल कमेटी तक नहीं बनी, लेकिन जमीन का एक्विजिशन हो गया। 15 करोड़ की जमीन 25,000 पर स्क्वायर मीटर के कमर्शियल रेट पर खरीद ली गई बिना प्रॉपर अप्रूवल के। सवाल ये है, जब कानून के रखवाले ही नियम तोड़ते हैं तो किस पर करें विश्वास। 143 धारा प्रक्रिया, मूल्यांकन, भुगतान, सब कुछ इतनी जल्दी में कैसे हुआ? क्या ये संगत योजना थी या एक प्रशासनिक चूक? कांग्रेस अध्यक्ष ने अपना बयान में कहा कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कैम नहीं, ये हर उस नागरिक का अपमान है जो जिम्मेदारी से टैक्स देता है। सीबीआई से पूरी सत्यापरी जांच हो। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती, सवालों का सिलसिला नहीं रुकेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के सिद्धांतों पर काम करती है। जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आइए देखते हैं लोकल जनता का रिएक्शन। जनता के पैसे से ऐसे कैसे खेल गया तो विकास कैसे होगा? हरिद्वार की जनता में बहुत गुस्सा दिख रहा है। संगीता जोशी, जो हरिद्वार निवासी हैं, उनका कहना है कि उनकी जमीन के दाम को तोड़ मरोड़ के गवर्नमेंट ने खरीदा, अब न्याय चाहिए। किसान रघुवीर सिंह ने बताया कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, लेकिन यहाँ तो दाढ़ी से लेकर दस्तखत तक सब कुछ शक के दायरे में है। तो सवाल ये है, क्या सच में होंगे अकाउंटेबिलिटी के कदम, या ये भी बनेगा एक भूल जाने वाली फाइल? जमीन तो बिक गई, पर क्या सिस्टम की जमीर का भी मोल लग गया था? ये थी सत्य बुलेटिन। मैं हूं अभिलाषा, लेकर आऊंगी फिर एक नए सच के साथ, जिसे हम दिखाएंगे। धन्यवाद।